नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में उत्तराखंड की जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड आकर केजरीवाल ने की रोजगार से जुड़ी 6 बड़ी घोषणाएं। पार्टी ने तिरंगा सम्मान यात्रा में दिखाया शक्ति प्रदर्शन। हरिद्वार रुड़की के बाद कलियर पहुंचने पर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत। गणेश गोदियाल ने सरकार पर साधा निशाना। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए सीएम धामी। 70 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। चारधाम यात्रा के लिए दिख रहा है श्रद्धालुओं का उत्साह। अभी तक 42,000 से ज्यादा ई पास जारी। नवरात्रों तक केदारनाथ धाम की बुकिंग फुल। रविवार को उत्तराखंड में कोरोना के महज 6 नए मरीज। 9 जिलों में नहीं मिला एक भी मरीज। चलिए टॉप स्टोरी में सबसे पहले आज बात करेंगे उत्तराखंड आए अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड पहुंच करके अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता को लुभाने का प्रयास एक बार फिर से किया है और इसी प्रयास के सिलसिले में उन्होंने उत्तराखंड आकर के 6 बड़ी घोषणाएं की हैं। रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसी मुद्दे को छूने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। अरविंद केजरीवाल ने रोजगार से जुड़ी हुई 6 बड़ी घोषणाएं उत्तराखंड आकर के की हैं। क्या क्या वो घोषणाएं हैं, पहले आपको वो बता देते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो प्रत्येक युवा को रोजगार दिया जाएगा। दूसरी घोषणा में उन्होंने कहा कि जब तक प्रत्येक युवा को उत्तराखंड में रोजगार नहीं मिल जाता तब तक प्रति परिवार एक बेरोजगार युवा को 5,000 रुपए का भत्ता मासिक रूप से दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरी बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल ने यह की है कि उत्तराखंड में जितने भी निजी और सरकारी नौकरियां होंगी, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, उनमें 80% जॉब्स, 80% रोजगार उत्तराखंड के निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगे, रिजर्व रहेंगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो उसके 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी 1 लाख सरकारी नौकरियां निकालेगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो केजरीवाल ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड में जॉब पोर्टल का शुभारंभ भी किया जाएगा। तो ये 6 बड़ी घोषणाएं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा उत्तराखंड आकर के की गई है। कहीं न कहीं एक कोशिश युवाओं से जुड़ने की, रोजगार के मामले को लेकर आगे बढ़ने की, रोजगार के मुद्दे पर घोषणाएं करने की उनकी ये कोशिश साफ तौर पर नजर आई। अपनी इन घोषणाओं के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि पलायन उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है और पलायन का सबसे बड़ा कारण रोजगार है। अगर युवाओं को रोजगार उनके ही गांव में मिल जाए तो फिर वो पलायन नहीं करेंगे। इन तमाम बातों पर अरविंद केजरीवाल ने बात की। इसके बाद पार्टी के द्वारा तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा सम्मान यात्रा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो टिकट के उनके दावेदार हैं उनके द्वारा एक बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित की गई थी, जिससे जरूर पार्टी का चेहरा खिला होगा। पार्टी के बड़े नेताओं में खुशी साफ तौर पर देखने को मिली। लेकिन इस तिरंगा सम्मान यात्रा से लेकर और जब चुनाव होंगे तब तक का सफर आम आदमी पार्टी का कैसा रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये भी कह चुके हैं कि हर महीने जो एजेंडे उन्होंने सेट किए हैं वो आकर के उत्तराखंड की जनता के साथ साझा करेंगे। चलिए अब आम आदमी पार्टी के बाद बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड में निकाली जा रही है। हरिद्वार जिले के अंदर यह परिवर्तन यात्रा इस क्रम में निकाली गई। हरिद्वार रुड़की विधानसभा होते हुए कलियर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की यह परिवर्तन यात्रा पहुंची। इस परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, नेता प्रतिपक्ष और जो तमाम विधायक क्षेत्र विधायक हैं वो और भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी जोरदार इस परिवर्तन यात्रा के दौरान दिखाया। काफी जोरदार तरीके से जगह जगह पर परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया गया। परिवर्तन यात्रा में ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ बड़े नेताओं का स्वागत पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इस परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल हुए। गणेश गोदियाल ने साफ तौर पर सरकार के ऊपर हमला बोला, महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और यह भी कहा है कि इस परिवर्तन यात्रा में जो भीड़ एकत्रित हुए हैं या फिर जो समर्थन कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा को मिल रहा है उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी, ऐसा गणेश गोदियाल का कहना है। तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा भी हरिद्वार जिले में इस वक्त जारी है। चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी की यात्रा को लेकर। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली, कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली, तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा भी प्रदेश भर में इस वक्त चल रही है। इसी क्रम में देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। इस जन आशीर्वाद यात्रा में मसूरी विधायक गणेश जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। भारी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी की इस रैली में भी देखने को मिले। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। तो अलग अलग जगहों पर जहां जहां पर
पर जिस दल की यात्राएं निकली तो वहां पर भीड़ को जुटाने की कोशिश की गई। मसूरी विधानसभा में आयोजित इस परिवर्तन यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत इस यात्रा में किया गया। अपने संबोधन के दौरान सर्वे ऑफ इंडिया के मैदान में मुख्यमंत्री ने इसके बाद संबोधन अपना दिया। इस संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कई तरीके से जो अरविंद केजरीवाल हैं उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं नहीं करते हैं बल्कि घोषणा पर अमल भी हम करते हैं, काम भी उस पर शुरू करते हैं। जगह जगह पर घोषणा करने से कोई लाभ नहीं होता है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। इसी दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास में उसके युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवाओं को प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर मिले, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। हाथी बड़कल्ला के सर्वे ऑफ इंडिया के मैदान में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने यही कहा कि राज्य में जो रिक्त पद है उनमें भर्ती प्रक्रिया प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। और इस जो जन आशीर्वाद यात्रा है इसमें उन्होंने और भी अपने कई सारे काम गिनाए। चलिए बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चारधाम यात्रा को शुरू कर लिया गया है और चारधाम यात्रा शुरू होने के 2 दिन में ही श्रद्धालुओं का उत्साह चारधाम यात्रा को लेकर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दरअसल उत्तराखंड के चारों धामों के लिए अभी तक जो आंकड़ा सामने आया उसके मुताबिक 42,000 ई पास देवस्थानम बोर्ड की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। केदारनाथ धाम के लिए जो वीकेंड्स हैं और नवरात्रों तक की जो बुकिंग है, नवरात्रों में दर्शन करने की जो बुकिंग है वो केदारनाथ धाम में अभी तक फुल हो चुकी है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा 2 दिन में इन चारों धामों में करीब 2500 श्रद्धालुओं ने दर्शन भी कर लिए हैं। तो ये आंकड़ा सामने आया है। इन चारों धामों में 2500 श्रद्धालुओं की तरफ से दर्शन कर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें 42,000 से ज्यादा ई पास देवस्थानम बोर्ड की तरफ से अभी तक चारधाम यात्रा के लिए जारी कर दिए गए हैं और यही सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। जो उत्साह श्रद्धालुओं का नजर आ रहा है इससे कहीं ना कहीं जो व्यापारी जो कि पिछले 1.5-2 साल से परेशान चल रहे थे उनके चेहरे भी कहीं ना कहीं खिले होंगे। और एडवांस में बुकिंग इन चारों धामों के लिए अभी फिलहाल चल रही है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोरोना वायरस की। तो दरअसल उत्तराखंड में एक लंबे समय के बाद कोरोना वायरस के बहुत ही कम मामले देखने को मिले हैं। रविवार को उत्तराखंड में कोरोना वायरस के महज 6 मामले ही सामने आए हैं जबकि 15 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। 9 जिले ऐसे रहे हैं जहां पर रविवार को एक भी केस सामने नहीं आया। इनमें रविवार को अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिले ऐसे जिले रहे जहां पर एक भी मरीज कोरोना का सामने नहीं आया। कोरोना संक्रमण की दर 0.04% रही रविवार को, जबकि मरीजों को ठीक होने के बाद 96% मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। राज्य में 273 एक्टिव केस अभी तक इस वक्त चल रहे हैं। तो ये आंकड़ा था पिछले 24 घंटे का जहां पर मात्र 6 मामले और बहुत ही कम मामले एक लंबे समय के बाद कोरोना के सामने आए हैं। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए संवाद 365। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।